अस्सलाम वालेकुम। बलगम या म्यूकस एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे फेफड़ों और निज़ाम तनफ़ुस की हिफाजत करता है और एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। बाज़ औक़ात ये म्यूकस या बलगम किसी भी वजह से इतना ज़्यादा बनता है और बेचैनी पैदा कर देता है कि उसे खांसी करके निकालना पड़ जाता है। आज की वीडियो में हम इसी ज़्यादा पैदा होने वाली बलगम के असबाब के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि हम बलगम को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं। पहली वजह है वो लेरेंजियो-फेरेंजियल रिफ्लक्स होता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स या गर्ड भी कहते हैं। जब हमारे मैदे का तेज़ाब मैदे से छोटी आंत में जाने की बजाय ऊपर खुराक की नाली में आके गले तक पहुंच जाता है, जहां ये फिर जमा होकर बेचैनी पैदा करता है, जिससे फिर जिस्म से म्यूकस या बलगम ज़्यादा बनता है। और इस गर्ड या तेज़ाबियत की वजह से पैदा होने वाले बलगम या म्यूकस को ठीक करने के लिए और उसे चेक करने के लिए कि क्या यही वजह है, हम एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे मैदे की पीएच बेहतर हो जाती है और ये मसला सही हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज हो सकती है। ये नाम से जाहिर है, ये हमारी नाक की पिछले हिस्से में निकलने वाली म्यूकस होती है जो गले में पिछले हिस्से पे जमा हो जाती है। इसकी वजह या तो एलर्जी हो सकती है या साइनस प्रॉब्लम हो सकता है। आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोते हुए सर को तकिया से ऊपर रखें और गुआफेनिसिन का सिरप या टैबलेट इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह एलर्जी हो सकती है। जब हम कुछ खाते हैं और हमारी बॉडी अगर उससे एलर्जिक है तो बलगम या म्यूकस बढ़ जाता है। आमतौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स, गंदम, ग्लूटेन और इवन एग से होने वाली एलर्जी से हमारी बलगम बढ़ जाती है। इसको चेक करने के लिए ज़रूरी है कि जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं और फिर आप वो फूड छोड़ देते हैं जिनसे बलगम का मसला सही हो जाता है। चौथी बड़ी वजह इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आप बार बार अपने गले से बलगम को साफ करने की कोशिश करते रहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से बलगम जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे बेचैनी रहती है। कफ करके साफ करने की हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। पांचवा बड़ा मसला जो गले में बलगम की ज़्यादा वजह बनता है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह से दमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, जिसकी तशखीस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। बलगम की वजूहात जानने के बाद उसे ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो आप सही दवाई इस्तेमाल करें। जो आपका डॉक्टर लिखता है और फार्मासिस्ट मशवरा देता है वो आप इस्तेमाल करें, स्पेशली वो लोग जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। आप कुछ ओटीसी एक्सपेक्टोरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से गुआफेनिसिन का कहा गया है। इसके अलावा आप डिकंजेस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बहुत कम अरसे के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह वायरल कोल्ड फ्लू में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, ये मसला और ख़राब कर देती है। आप बलगम के कलर से कुछ आइडिया ले सकते हैं। अगर येलो या ग्रीन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और अगर वाइट है तो एलर्जी, अस्थमा या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसको बेहतर जानने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा तरीका, आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बलगम के साथ साथ जिस्म के ऑलमोस्ट सारे काम बेहतर हो जाती हैं जब आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से बलगम गाढ़ा हो जाता है, थिक कर देता है ये उसको, जिससे निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक शामिल करके उससे गरारे कर सकते हैं। इससे गले की पिछली तरफ से जमा होने वाली बलगम आसानी से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नेटी पॉट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाक की एक नथने में से पानी को दाखिल किया जाता है, दूसरे से निकाल दिया जाता है, जिससे बलगम पतला होकर निकल जाता है। 4, आप गर्म बाथ या शावर लें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप गर्म पानी के बुखारात में सांस लेते हैं। ये कुदरती तौर पे बलगम को तोड़ के पतला कर देता है, जिससे ये ख़त्म हो जाता है। फिर इससे साइनस का मसला भी ठीक हो जाता है और सांस के तंग होने का मसला भी बेहतर हो जाता है। नंबर 5, किसी किस्म की एलर्जी है तो आप उससे खुद को बचाएं। जो मेडिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी एलर्जिक, उनमें जो लोरेटाडीन और सेट्रिजीन है वो भी आपको काफ़ी रिलीफ दे जाती है। नंबर 6, जिन चीज़ों से आपको इरिटेशन होती है उनको खुद से बचाएं, जिस तरह से कुछ केमिकल्स हैं, पॉल्यूशन है या कुछ लोगों में खुशबू की वजह से भी हो जाती है, उससे खुद को बचाएं। इसके अलावा सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट में कोई 7000 जहरीले केमिकल्स होते हैं जिनके असर को कम करने के लिए हमारा जिस्म म्यूकस या बलगम ज़्यादा पैदा करता है। नंबर 7, आप वो खाने खाएं जो निज़ाम तनफ़ुस के लिए अच्छे हैं। कुछ स्टडीज़ हैं कि कुछ फूड बलगम को कम कर देते हैं, जिस तरह मिर्चें हैं, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो साइनस को ठीक कर देते हैं। इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स वाला हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। स्पाइसेस जो सोजिश कम कर देते हैं
اور پھل جن میں اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں جس طرح لیمو، اورنج، ایووکاڈو ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کریں۔ تھینک یو فار وزٹنگ آور چینل، پلیز سبسکرائب اینڈ تھینکس فار واچنگ۔